अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब जी। तो आज का व्लॉग मेरे लिए बहुत ज़्यादा स्पेशल है। आप लोगों को वीडियो देखकर ही अंदाज़ा हो चुका होगा कि आज का व्लॉग किस टाइप का है। अपने लास्ट व्लॉग में मैंने आप लोगों के साथ शेयर किया था कि मैं अम्मी की तरफ जा रही हूँ और मुझे बहुत इमरजेंसी में ही आना पड़ा था। तो क्यों आना पड़ा था ये मैंने आपसे कहा था कि मैं अपने नेक्स्ट व्लॉग में आप लोगों के साथ शेयर करूँगी जी। तो कुछ इमरजेंसी हो गई थी, कुछ थोड़ी प्रॉब्लम हो गई थी जिसकी वजह से अचानक से ही भाभी की जो है डिलीवरी थी और उन्हें हॉस्पिटल लेकर जाना पड़ा। तो अम्मी बहुत ज़्यादा परेशान हो गई थी, इसलिए आसिफ़ ने मुझे कहा कि आप चली जाएँ वहाँ पर, तो थोड़ा साथ कोई हो तो फिर हौसला हो जाता है। इसलिए मुझे इमरजेंसी में ही आना पड़ा और फिर मैं ज़्यादा लेट इसलिए भी नहीं कर सकी थी क्योंकि अगले दिन फिर 9 मुहर्रम और 10 मुहर्रम थी। तो इसलिए फिर ये था कि मैं उसी दिन ही इमरजेंसी में ही निकल आई। तो बस ये था कि जब मैं पहुंची तो फिर भाभी को हॉस्पिटल लेकर गए। मैंने आकर जल्दी से सारी पैकिंग कर दी थी बेबी की और भाभी की। और उसके बाद जो है अम्मी अब्बू और जो मेरी चची हैं वो खुद डॉक्टर हैं, तो वो तो ऑलरेडी ही वहाँ पर अपनी ड्यूटी पर मौजूद थी। तो फिर ये बाकी लोग भाई ये लोग चले गए वहाँ पर हॉस्पिटल। और मैंने अम्मी से कहा कि पीछे बच्चे हैं, ज़ाहिर है फिर अब्दुल्ला, हुरिया और मोहम्मद, महा, ये चारों मेरे पास थे। अगर मैं भी हॉस्पिटल जाती तो फिर बहुत मुश्किल होनी थी वहाँ पर बच्चों के साथ मुझे। तो मैंने अम्मी से कहा कि आप लोग जाएं हॉस्पिटल और मैं यहाँ पर बच्चों के पास हूँ, घर में हूँ, क्योंकि घर में भी किसी एक का होना ज़रूरी था। तो इसलिए मैं घर रह गई और फिर बाकी सब लोग जो हैं वो भाभी के साथ हॉस्पिटल गए। तो अभी ये था कि पता नहीं था कि इतनी इमरजेंसी में ही हॉस्पिटल जाना पड़ जाएगा। खैर हाँ, वो लोग गए हॉस्पिटल और बेबी की शॉपिंग से आपको अंदाज़ा हो चुका होगा कि बेबी जो है वो माशाल्लाह बॉय था। और ये देखें जी, महा भी मेरे साथ साथ पैकिंग करवा रही है बहुत शौक़ से। बच्चे बड़े शौक़ से बहुत छोटे छोटे से कपड़े देख रहे हैं, क्योंकि माशाल्लाह ये ख़ुद तो बड़े हो गए हैं, तो इन्हें अब छोटे से कपड़े देखकर बहुत ज़्यादा खुशी हो रही है कि बेबी इतना छोटा भी होता है। तो ये था कि अम्मी लोगों के जाने के बाद मैंने सोचा कि चले मैं खाना बना लेती हूँ। हॉस्पिटल भी जाना था खाना, लेकिन हुआ ये कि जब मैं खाना बना चुकी तो उसके बाद बहुत शदीद किस्म की बारिश शुरू हो गई। बारिश इतनी ज़्यादा थी जैसे कि आप वीडियो में देख रहे हैं। इसी तरह की बारिश जो है वो सुबह से लेकर रात तक कंटिन्यू होती रही, एक सेकंड के लिए भी बारिश नहीं रुकी। तो अब मैं खाना बनाकर बैठी हुई थी कि अब मैं क्या करूँ। फिर मैंने अब्बू को कॉल की कि आप मुझे बताएं मैं अब क्या करूँ। तो अब्बू ने कहा कि आप छोड़ें, आप रहने दें, खाना होटल से ले लेंगे, अब कोई भी नहीं आ सकता इतनी बारिश में। खैर उसके बाद जब मैं किचन से फ्री हुई तो मैंने सोचा कि थोड़ा सा कमरा डेकोरेट कर लिया जाए। तो यहाँ पर मैं कर रही थी कमरा थोड़ा सा डेकोरेट। मुझे डेकोरेशन की बहुत ज़्यादा चीज़ें तो नहीं मिली, क्योंकि बाज़ार तो मैं किसी को भेज नहीं सकती थी। बारिश बहुत ज़्यादा हो गई थी, तो इस मौसम में जान कोई वैसे भी ना जाता, पॉसिबल ही नहीं था, बहुत शदीद किस्म की बारिश थी। खैर जो चीज़ें मेरे पास अवेलेबल थी उन्हीं से मैंने थोड़ा सा रूम डेकोरेट किया। आगे चलकर मैं कम्प्लीटली आपको रूम दिखाऊंगी। बस ये थोड़ा सा मैंने फॉर्मिक शीट से वेलकम क्यूट बेबी लिखा था और वेलकम अहमद भी लिखा था, क्योंकि मैं आपको ये भी बता दूं कि इसी व्लॉग में हमने बेबी का नाम जो है, अपने भतीजे का नाम हमने अहमद रखा था। ज़ाहिर है अब तो जदीद दौर है, स्कैन कराते हैं और पता चल जाता है कि बेबी बॉय है या गर्ल है। तो इसलिए ये है कि अंदाज़ा तो हो ही जाता है कि बेबी बॉय आने वाला है या गर्ल है। भाई ने कहा था कि अगर बेटा हुआ तो फिर मैं उसका नाम अहमद रखूँगा। उन्हें बहुत ज़्यादा पसंद था, इसलिए हमने सोचा कि चलें, भाई को पसंद है और फिर वैसे भी सबको ही ये नाम बहुत पसंद आ रहा था, तो इसलिए हमने नाम अहमद ही रखा। और फिर मैंने डेकोरेशन करते हुए भी यहाँ पर वेलकम अहमद ही लिखा था। बस इस तरीके से मैंने जो जो चीज़ें अवेलेबल थी मेरे पास उनसे मैंने एक कमरा थोड़ा सा डेकोरेट किया। और उसके बाद हम लोग बहुत ज़्यादा एक्साइटेड थे कि बेबी कब घर आता है। तो ये जो मैं व्लॉग आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ, ये 2 दिन का व्लॉग है जो मैंने कंबाइन किया है। अब नेक्स्ट डे जो है वो जब बेबी घर आया और उसके बाद तो फिर ये था कि बहुत ज़्यादा मसरूफ़ियत शुरू हो गई थी, क्योंकि इतनी ज़्यादा गैदरिंग थी। अब्बू मेरे माशाल्लाह बहुत ज़्यादा मिलने जुलने वाले हैं, तो उनके बहुत ज़्यादा फ्रेंड्स हैं। अम्मी भी इसी टाइप की हैं कि बहुत ज़्यादा उनकी जानने वाली हैं। तो इसलिए घर में इतनी ज़्यादा गैदरिंग शुरू हो गई थी कि मैं कुछ दिन तो दरमियान में व्लॉग मैंने वीडियोस तो बनाई, लेकिन आप लोगों के साथ व्लॉग शेयर नहीं कर सकी,
क्योंकि पॉसिबल ही नहीं था। घर में ज़ाहिर है इतना ज़्यादा शोर था और फिर वॉइस ओवर करना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो रहा था मेरे लिए। तो फिर मैंने सोचा कि जब थोड़ा सा फ्री हो जाऊंगी, इजी हो जाऊंगी, तो फिर आप लोगों के साथ जो है मैं शेयर करूंगी। अभी मुहर्रम 9-10 मुहर्रम यानी 8 मुहर्रम को गुजरे काफ़ी दिन हो गए हैं। मैं ये व्लॉग आप लोगों से बहुत लेट शेयर कर रही हूँ। तो रीज़न वही थी जो मैंने आप लोगों को बता दी कि गैदरिंग की वजह से मैं आप लोगों के साथ शेयर नहीं कर सकी। तो आप लोगों को पता है कि घर में जब छोटा सा बेबी आ जाए तो फिर कितनी ज़्यादा मसरूफियत भी होती है और गेस्ट भी कितने ज़्यादा आ रहे होते हैं। तो अभी भी काफ़ी ज़्यादा गेस्ट जो हैं वो हम लोग मतलब आ चुके हैं वो लोग, और अभी भी कुछ रहते हैं गेस्ट। चलें जी, अब ये देखें, ये है नेक्स्ट डे का व्लॉग। आपको चीज़ों से अंदाज़ा हो चुका होगा कि बेबी जो है वो माशाल्लाह घर आ गए हैं। ये जी उसकी चीज़ें पड़ी हुई हैं यहाँ पर, ये वाइप्स पड़े हैं बेबी के, उसके साथ जो है वो उसे दूध है इलेक्ट्रोजिन 1 जो स्टार्ट में बच्चों को देते हैं। उसके अलावा बाकी जो छोटी छोटी चीज़ें थी ये भी हम लोगों ने साथ ही ले ली थी कि बार बार ना जाना पड़े। कालिक ड्रॉप है, बहुत अच्छा होता है बच्चों के लिए, बच्चों के पेट के लिए, क्योंकि जब बच्चा छोटा होता है तो अक्सर गैस वगैरह का प्रॉब्लम हो जाता है, बच्चा बहुत ज़्यादा तंग करता है। बस इसी तरीके से बाकी उसकी चीज़ें थी, पैनाडोल के ड्रॉप, पॉलीफेक्स वगैरह इस तरह की चीज़ें हैं उसकी छोटी छोटी जो मैंने साइड टेबल पर सेट की थी उसकी। तो ये है बेबी। मैंने अभी इसको प्रॉम वगैरह में किसी चीज़ में भी नहीं डाला था, बस जैसे ही बेबी को घर लेकर आए तो मैंने फ़ौरन आप लोगों के साथ जो है फ़ौरन मैंने वीडियो बनाई और आप लोगों के साथ शेयर कर दिया मैंने। तो उसके बाद जो है बस बेबी को फिर कार्ट वगैरह में डाला था और बाकी जो है इसको अच्छे तरीके से सेट किया था बेबी को। तो बहुत ज़्यादा खुशी हो रही थी, बहुत ज़्यादा खुशी हो रही थी, क्योंकि हमारे घर में बेबी बहुत अरसे बाद आया है। जो मेरे छोटे भाई हैं वो 23 ईयर के हैं माशाल्लाह, यानी 23 साल के बाद हमारे घर में कोई फिर बेबी आया था। तो अहमद जो हैं इनके पापा होते हैं दुबई में, और भाई बहुत 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 ज़्यादा खुश थे। उनका बस नहीं चल रहा था कि वो वहाँ से किसी तरीके से उड़कर और यहाँ पर पहुँच जाएं, लेकिन इतनी ज़्यादा जल्दी आना जो है वो पॉसिबल नहीं था, क्योंकि वो अपने काम में आजकल बहुत ज़्यादा बिजी थे, इसलिए वो पहले भी नहीं आ सके। तो लेकिन बहुत ज़्यादा माशाल्लाह एक्साइटेड थे। थोड़ी थोड़ी देर बाद वो कॉल्स कर रहे थे, वीडियो कॉल्स पे अपने बेटे को देख रहे थे और बाकी सबसे भी बात कर रहे थे। लेकिन जहाँ वो बहुत ज़्यादा खुश थे वहाँ थोड़ा सा उदास भी थे, क्योंकि यहाँ पर सब लोग इकट्ठे थे और वहाँ पर ज़ाहिर है वो अकेले थे, और फिर मौका भी ऐसा था, उनका फर्स्ट बेबी है ये, तो इसलिए भी एक्साइटमेंट तो जो है बस वो जी बहुत आज ज़्यादा का थी। व्लॉग मैं यहाँ पर करती हूँ स्टॉप। लेकिन फिर इंशाल्लाह आप जो है वो लोगों से नेक्स्ट व्लॉग में मैं आपको दिखाऊंगी कि तो बाकी क्या अहमद मसरूफियात का हैं फेस जो है और वो मैं आपको थोड़ी दिन क्या बाद क्या होता दिखाऊंगी, रहा। क्योंकि अभी बेबी फिर बहुत ज़्यादा इंशाल्लाह छोटा है। नेक्स्ट व्लॉग में आप लोगों के साथ सब कुछ शेयर करूँगी। तो अब तो कुछ व्लॉग्स ऐसे ही होंगे अहमद के साथ, क्योंकि अभी थोड़े दिन मैं यहाँ पर रुकूंगी और उसके बाद इंशाल्लाह फिर वापस जाऊँगी मुल्तान, और फिर वहाँ की जो मसरूफियात हैं वो भी मैं आप लोगों के साथ काफ़ी ज़्यादा शेयर कर चुकी हूँ। चलें जी, नेक्स्ट व्लॉग में फिर मिलते हैं, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। Sorry ass DJ.